इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। संगीता, सरोज और शांति ये तीन पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 5, 3 और 2। शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। तो देखिए, शांति के रिटायरमेंट के टाइम इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया है। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। देखिए, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डीआर कब करना होता है? जब कोई लॉस होता है, और गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होगा। बस इतना आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, मतलब फर्नीचर की वैल्यू को 12,000 से बढ़ाना है। एसेट की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो ये गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर होगा, और एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डीआर करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए 12,000 रुपये से एंट्री होगी, नरेशन दे दी बीइंग फर्नीचर रिवैल्यूड। इसके बाद देखिए बी वाले में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। देखिए, स्टॉक भी एसेट है और इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होगा। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट। तो 10,000 का नुकसान हुआ है स्टॉक के रिवैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो गया। इसके बाद सी वाले में कहा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मतलब जिस मशीन की बुक वैल्यू 50,000 है उसे हमें 10% डेप्रीशिएट करना है। एसेट की वैल्यू कम होगी तो ये नुकसान है, और नुकसान में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर करना होता है। और एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी जितने से उतने से एसेट अकाउंट सीआर होता है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। 50,000 की मशीन है, 10% रिड्यूस करना है, मतलब 5,000 रुपये से। इसके बाद दिया है पीबीडी क्रिएट करना है हमें डेटर्स पे। देखिए, यहाँ पर डेटर्स की वैल्यू नहीं दी है। डेटर्स की जितनी भी वैल्यू दी होगी उतने पर ही हम उतना ही परसेंट पीबीडी हम उसका निकाल देंगे। मान लीजिए 40,000 के डेटर्स अगर दिए होंगे तो 40,000 का 5% हमें 2,000 पीबीडी क्रिएट करना पड़ेगा। पीबीडी क्रिएट करना या कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना ये नुकसान होता है। ये पी&एल से प्रोवाइड होता है, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट से, जिसको कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीबीडी। तो 40,000 के डेटर्स हैं तो उसका 5% 2,000 हमें पीबीडी क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद दिया है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000, मतलब 10,000 के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। अब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली इससे हमारी एसेट बढ़ेगी। एसेट बढ़ना मतलब फ़ायदा, और फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होगा। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, या अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डीआर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 के इन्वेस्टमेंट है, इन्हें हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद दिया है अ क्रेडिटर ऑफ 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस इज टू बी रिटर्न बैक। तो देखिए, एक क्रेडिटर है 1,000 का, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड का मतलब ये है कि अब वो हमसे पैसे नहीं मांगेगा, तो ये हमें राइट बैक करना है। इसका मतलब क्रेडिटर्स को कम कर देना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली हमें फ़ायदा होगा, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर होगा। तो लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? डीआर। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कितने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ, कितने से सीआर हुआ है, या फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री में 12,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हुआ है। इसके बाद 10,000 से यहाँ सीआर हुआ है, 12 और 10 22,000, और 1,000 से यहाँ सीआर हुआ है। तो टोटल कितने से सीआर हुआ है? 23,000 रुपये से। अब हम डीआर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ 10 और 5 15 और 2 17,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ है। 6,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है। क्रेडिट बैलेंस जो रिवैल्यूएशन का होता है वो गेन होता है, और ये गेन हम पार्टनर्स में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हैं? संगीता, सरोज और शांति। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू संगीतास कैपिटल अकाउंट, सरोज कैपिटल अकाउंट, शांतिस कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने का गेन हुआ है? 6,000 रुपये का। ये गेन किस रेशियो में बांटा जाता है? इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि है 5, 3 और 2। तो 5, 3, 2 के रेशियो में बांटेंगे। 3,000, 1,800, 1,200। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ABC पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2-2-1। बी रिटायर हुआ है और जिस डेट को बी रिटायर हुआ है उस डेट की एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू दी गई है। क्रेडिटर 70,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक और रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000 और डेटर्स 20,000। अब आपको ये इन्होंने रिवैल्यूएशन की बातें दी हैं, तो अब हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से। देखिए बिल्डिंग की बुक वैल्यू 1 लाख है, 20% से एप्रिशिएट करेंगे मतलब 20,000 रुपये से एप्रिशिएट करना है। एसेट की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट CR होगा। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए और भी जो रिवैल्यूएशन होंगे जिसमें गेन होगा उसे हम इसी एंट्री में डाल देंगे। इसके बाद आपसे कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000, 10% रिड्यूस करेंगे मतलब 4,000 से रिड्यूस करेंगे। एसेट को रिड्यूस करेंगे, नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी। 4,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी को डाउन कर दिया है। इसके बाद दिया है PBD क्रिएट करना है, डेटर्स का 5%। PBD क्रिएट करना है, कोई भी प्रोविजन बनाना पड़ जाए तो हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PBD करेंगे। तो डेटर्स हमारे 20,000 के हैं, 5% हमें 1,000 PBD बनाना पड़ेगा। इसके बाद कहा है कि स्टॉक और रॉ मटेरियल 18,000 का हो गया है, जबकि बुक वैल्यू देखिए 20,000 थी, 2,000 का नुकसान, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा। फिनिश्ड गुड्स 35,000 का हो गया, बुक वैल्यू थी 30,000, 5,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट CR होगा। तो देखिए जो स्टॉक और रॉ मटेरियल है उसमें नुकसान हो रहा है, 2,000 रुपये का नुकसान हुआ। और जो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है उसमें फायदा हो रहा है, तो इधर आएगा रिवैल्यूएशन CR होगा। एंट्री होगी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पर 5,000 का फायदा हो रहा है। इसके बाद देखिए ओल्ड कंप्यूटर जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो चुका था उससे 2,000 रुपये रिसीव हो गए हैं, वो बिक गया है स्क्रैप पे। तो ये हमारे लिए गेन है, लेकिन इसकी 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। पहले तो जब ये स्क्रैप से पैसा रियलाइज हुआ है उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू स्क्रैप ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए इससे हमें कितना रियलाइज हुआ है? 2,000 रुपये। और ये जो 2,000 रियलाइज हुआ है ये गेन है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कहा है कि फर्म को 5,000 रुपये एक इंजर्ड एम्प्लॉय को पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए नुकसान है, हमें ये लायबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो DR करेंगे टू प्रोविज़न फॉर क्लेम। तो 5,000 का हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें 5,000 फर्म को 5,000 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ सारे रिवैल्यूएशन हमने कर दिए हैं। अब हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल कितने से DR और CR हुआ है। तो देखिए CR कितने से हुआ? 27,000 और DR हुआ है 12,000 से। तो देखिए CR 27,000, DR 12,000, मतलब 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है जो कि गेन है, इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। ये 15,000 का गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशियो 2:1 में, 6,000, 6,000 और 3,000 रुपये। तो ये तो एंट्रीज हो गई। हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे आप। देखिए हम एंट्रीज कर चुके हैं, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आसान है, हमें केवल पोस्टिंग देते हुए चले जाना है। जैसे यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारी चीज़ें CR होंगी, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बिल्डिंग, बाय स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बाय स्क्रैप ऑफ कंप्यूटर। तो ये तीनों चीज़ें हमने CR कर दी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की रिवैल्यूएशन से गेन हो रहा था और गेन हमेशा रिवैल्यूएशन के CR में आता है। इसके बाद देखिए ये 4 चीज़ें हैं,
जिनके रिवैल्यूएशन से नुकसान हुआ, इसलिए ये चीज़ें रिवैल्यूएशन के डीआर में आएंगी। 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 पीबीडी, 2 स्टॉक और रॉ मटेरियल, 2 प्रोविजन फॉर क्लेम। अब डिफरेंस करेंगे तो देखिए सीआर साइड बड़ा है तो गेन आएगा, और ये गेन कहाँ गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसकी भी हम एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम इधर कंप्लीट कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से 15,000 का गेन हुआ है जो कि ABC में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पुनीत, रमित एंड अक्षित ये पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अक्षित रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2023 को। पुनीत एंड रमित ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और अपना प्रॉफिट और लॉस 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए अक्षित के रिटायरमेंट के बाद ये जो पुनीत और रमित रह गए हैं, इनका न्यू रेशियो दिया गया है। They also decided to give effect to the change in the value of assets and liabilities without changing their book values। देखिए इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि एसेट्स की जो बुक वैल्यू है नई बैलेंस शीट में भी वो ही बुक वैल्यू दिखाई दे, रिवाइज्ड वैल्यू ये दिखाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, ना ही रिवैल्यूएशन की एंट्रीज देंगे, ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकल के आएगा उसे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री देके एडजस्ट कर देंगे, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसेट्स की बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उससे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लैंड की बुक वैल्यू 5.5 लाख है और मार्केट वैल्यू या फिर रिवाइज्ड वैल्यू 8.5 लाख है, मतलब यहाँ पर गेन हो रहा है 3 लाख रुपए का। बिल्डिंग 2.5 लाख से 2,10,000 हो गई, तो यहाँ लॉस हो रहा है 40,000 रुपये का। लॉस को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 लाख था, अब हो गया 70,000, 30,000 का लॉस। एसेट की वैल्यू कम होना मतलब लॉस। सॉफ्टवेयर 5 लाख से 4 लाख, इसका मतलब 1 लाख का लॉस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 70 से 60 हो गया, इसका मतलब कम हो गई। लायबिलिटी कम होना गेन होता है, तो ये 10,000 का गेन। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये लायबिलिटी है, पहले नहीं थी, वो बुक वैल्यू में नहीं था, लेकिन 5,000 पे जब रिवीजन हुआ, जब रीअसेसमेंट हुआ, तो ये 5,000 की लायबिलिटी हुई है, तो ये हमारे लिए नुकसान है। अब हम देखेंगे कि नेट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस। तो देखिए 1,35,000 का डिफरेंस आ रहा है और ये गेन आ रहा है, क्योंकि गेन ज़्यादा है और लॉस कम है, तो 1,35,000 का गेन आया है। तो देखिए ये जो गेन आया है इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एसेट्स को रिवाइज नहीं किया है। हम एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पर ही शो करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में इस गेन के लिए जो एडजस्टमेंट होगा उसमें जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसके हिस्से के गेन के लिए कंपनसेट करेगा। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो इसके लिए हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करेंगे। पुनीत, रमित और अक्षित, इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल, मतलब 1, 1 और 1। अक्षित रिटायर हो गया। पुनीत और रमित का नया रेशियो डिसाइड हुआ है 3 और 2। देखिए अभी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सम ऑफ द रेशियो सेम कर देंगे। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिखेंगे। देखिए ओल्ड में 5 का मल्टीप्लाई होगा 5, 5 एंड 5। इसमें 3 का होगा 9 एंड 6। तो देखिए जो पुनीत है वो 5 से 9 हो गया, इसका मतलब 4/15 इसने गेन किया है। 5 से 6 हो गया, मतलब 1/15 गेन किया है। और ये तो रिटायर हो रहा है, ये तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करेगा। तो देखिए जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है वो तो अपने हिस्से का गेन चाहेगा ही, चाहे वो रिमेनिंग पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, या फिर वो रिवैल्यूएशन करें या ना करें। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे अपने हिस्से का 5/15 प्रॉफिट चाहिए। तो ये कौन कंपनसेट करेगा, पी और आर, पुनीत और रमित। किस रेशियो में, अपनी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या है इनका, 4 और 1। तो देखिए इसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर दोनों हैं, तो पुनीत कैपिटल अकाउंट DR
रमेश कैपिटल अकाउंट DR टू अक्षित कैपिटल अकाउंट। तो अक्षित को कितना अमाउंट कंपनसेट किया जाएगा? देखिए 1,35,000 का गेन है, इसका हिस्सा था 5/15, तो इसको 45,000 रुपीज़ का कंपनसेशन चाहिए। और वो कौन देगा? पुनीत। और अमित किस रेशियो में? 4 और 1 में। तो 45,000 को 4 और 1 में बांटेंगे, 36,000 एंड 9,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर करेंगे, जिसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।